हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और मैं लेकर के आई हूँ ये वीडियो आप सबके रिक्वेस्ट पे, जो कि बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को लेकर के। क्योंकि मेरे हस्बैंड, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है मैं बता दूँ, ही इज लेक्चरर इन केंद्रीय विद्यालय, पीजीटी इंग्लिश है वो, और मैं भी केंद्रीय विद्यालय में ही लेक्चरर रह चुकी हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो हम लोग का और केंद्रीय विद्यालय का रिश्ता काफ़ी पुराना है, 14-15 साल हो गए हैं। तो इस वजह से हम लोग को सारी प्रक्रिया पता होती है कि क्या कैसे कब होता है। तो अभी जस्ट केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइंस आई हैं एडमिशन को लेकर के, तो मैंने वो शेयर की थी। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे। तो सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको हर तरह के वीडियोस मिलेंगे, फैमिली व्लॉग्स, कॉमेडी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, कुकिंग वीडियोस, माय डांसिंग वीडियोस और ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस। तो ओवरऑल मेरा जो चैनल है एक कंप्लीट फैमिली पैकेज है, और आपको यहाँ पे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। और आई अश्योर यू कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, व्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन शेड्यूल के बारे में कि शेड्यूल क्या है, कब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैं सारी जो डिटेल है वो पढ़ के आपको बताऊंगी, जो कि केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की हुई है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहला क्या है कि जो एडमिशन है उसका विज्ञापन आपको 25 मार्च तक आ जाएगा वेबसाइट पे। वेबसाइट है इसकी www.kvsangathan.nic.in पे। फिर क्या है, जो क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है वो शुरू हो जाएगा आपका 27 मार्च यानी कि मंडे से 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है वो है 17 अप्रैल, वो भी मंडे ही है, शाम को 7 बजे तक। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग क्लास 1 के जो एडमिशन है, मंडे से स्टार्ट होगा 27 मार्च और 17 अप्रैल तक चलने वाला है। इसमें क्या है ना कि जो फिर उसके बाद जो लिस्ट आएगी, वो पहली लिस्ट आएगी 20 अप्रैल को, थर्सडे वो दिन है। और उसके बाद फिर आपको एडमिशन शुरू हो जाएगा। एडमिशन अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आप जाके एडमिशन करवाएंगे अपने स्कूल में जाकर के। पहला जो एडमिशन है वो होगा 21 अप्रैल के बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और जो दूसरा एडमिशन स्टार्ट होगा वो होगा 28 अप्रैल को। अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो आगे मैं आपको बताऊंगी सीट का कैसे क्या है इसमें। जो थर्ड लिस्ट होगी वो आएगी आपकी 4 मई को। 4 मई को फाइनल जितने भी एडमिशन हो जाएंगे, अगर सीट बची तो। इसमें क्या है कि अगर सीट बच गई है और RTE राइट टू एजुकेशन वाले, अगर बच्चों की सीट बच गई है जिसके अंतर्गत आपके आते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नहीं भर पाई है तो ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। अगर पर्याप्त आवेदन नहीं मिले हैं तो ऑफलाइन फॉर्म 3 मई को दिए जाएंगे, जहां पे आप फॉर्म स्कूल से कलेक्ट करके वहां पे फिर से फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि गाइडलाइन होती है कि जो RTE के तहत जो होते हैं, राइट टू एजुकेशन के भी एडमिशन होते हैं, उनको फॉर्म को भरना ही है और उसी के तहत भरना है। वो जो सीट्स होती हैं वो हम किसी और कैटेगरी से नहीं भर सकते हैं। तो फिर से एक ऑफलाइन फॉर्म निकलेगा, 3 मई को ये निकलेगा। इसके बाद क्या है, कक्षा 2 मीन्स क्लास 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण मीन्स और जो क्लासेस का जो होगा वो ऑफलाइन होगा। याद रखें, सिर्फ क्लास 1 ऑनलाइन होता है, बाकी क्लास 2 से लेकर के जितनी भी क्लास है, सिर्फ क्लास 11 को छोड़ के, मैं बताऊंगी क्यों क्लास 11 का नहीं होता है, वो ऑफलाइन मोड में होगा। उसकी डेट है 3 अप्रैल से 12 अप्रैल। 3 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच आपको क्लास 2 से लेकर के क्लास 10 तक का, 11 को छोड़ के फिर 12 का ये एडमिशन होगा। 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक वो आपको ऑफलाइन मतलब स्कूल में जाके पता करना पड़ेगा। तो जो स्कूल की वेबसाइट है, लोकल वेबसाइट है या लोकल स्कूल है, वहां से आपको पता करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको गोरखपुर का पता करना है तो www.kvsangathan गोरखपुर, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। जो सूची जारी होगी क्लास 2 से लेकर के आगे की क्लासेस तक की, वो सूची निकलेगी, लिस्ट निकलेगी 17 अप्रैल को। और जो प्रवेश होगा वो होगा 18 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल के
बीच में। क्लास 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की जो प्रवेश की अंतिम तिथि है वो है 30 जून। मीन्स 30 जून के पहले पहले सारे एडमिशन हो जाएंगे। मैं बताती हूँ क्लास 11 का क्यों होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि वो डिपेंड करता है क्लास 10 के रिजल्ट पे। जब भी क्लास 10 के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, उन रिजल्ट डिक्लेरेशन के 10 दिन के बाद, जस्ट आफ्टर 10 डेज, क्लास 11 का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा अपने लोकल केवी से, केंद्रीय विद्यालय से। सो ओवरऑल क्लास 10 के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 10 दिन के बाद आपको क्लास 11 का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। 20 दिन के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो क्लास 11 का एडमिशन था वो था जो केवी के स्टूडेंट्स हैं, पास होकर के 11 में गए, उनकी तो 10 दिन में फॉर्म आएगा, 20 दिन में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर सीट बचती है, इफ सीट्स आर वैकेंट, देन बाहर के बच्चों का 30 दिनों के अंदर, मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये था पूरा एडमिशन शेड्यूल। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लास 1 का ऑनलाइन हो रहा है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है। क्लास 2 से लेकर के बाकी की सारी क्लास ऑफलाइन मोड में होगी, जो कि स्टार्ट होगा 3 अप्रैल से। तो आपको उसके लिए अपने संबंधित केंद्रीय विद्यालय में जाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि किसी ने मुझसे पूछा था कि पैसे को डिमांड कर रहा है, इतने लाख रुपए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है एडमिशन के नाम पे तो वो पूरी तरह से फ्रॉड है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पता होता है कि कितने एडमिशन कहाँ होने। आपका अदर देन दैट एडमिशन हो ही नहीं सकता है। तो इसका कोई चांस ही नहीं है कि कोई आपसे पैसे मांग के एडमिशन करवाए। वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। किसी और ने एक क्वेश्चन उठाया था कि केंद्रीय विद्यालय में तो एडमिशन होते ही नहीं है, बेकार है ये सब। तो मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में जो सीट्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। तो डिवाइडेड सीट्स के बाद ही जनरल बच्चों का होता है। पहले होता है जितने भी केवी के जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल के कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ही ये था कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी जॉब्स आती हैं, एयरफोर्स, नेवी या के जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके बच्चे कहाँ पढ़ें। जब उनका ट्रांसफर होता रहता है ऑल ओवर इंडिया में, तो कहाँ जाएंगे बेचारे बच्चे। तो उसके लिए ही केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, ताकि उनके बच्चों का नुकसान ना हो। तो उसमें कुछ सीट्स होती हैं, डिवाइडेड होती हैं। पहले तो कुछ पर्टिकुलर सेंट्रल स्कूल के बच्चों के लिए, फिर उसमें कुछ कोटा का होता है, आरटीई के बच्चों का होता है। उसके बाद अगर सीट बच जाती हैं तो उसमें एडमिशन ज़रूर होते हैं, पर वो बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए बाहर के बच्चों का नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि केवी में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसका भाई एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ व्हाट इज द एज क्राइटेरिया, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। व्हाट शुड बी द एज क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। मैं आपको बताती हूँ कि जो ये एज क्राइटेरिया है, ये 31 मार्च को आपके बच्चे की उम्र उतनी होनी चाहिए। कितनी? क्लास 1 के लिए 6 years बट लेस देन 8 years ऑफ एज, 6 से 8 के बीच। एक चीज इसमें मैंने देखी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके बच्चे की एज 31 ऑफ मार्च को 6 और 8 के बीच में होनी चाहिए, बट चाइल्ड born on 1st April should also be considered, so they can consider your child if he or she is born on April 1st। तो एक थोड़ा सा इन्होंने ये दे दिया है प्लस कि अगर आपको बच्चा 1 अप्रैल को हुआ है तो दे विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल, सो नो इश्यूज। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि आपके बच्चे की उम्र 6 से 8 के बीच होनी चाहिए 31 मार्च को, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे ना तो वो आपका आगे प्रोसीजर बढ़ेगा ही नहीं, और एज के लिए आपको बकायदा एज प्रूफ देना पड़ेगा। तो इसमें आप झूठ भी नहीं बोल सकते हो। तो क्लास 1 के लिए 6 to 8, क्लास 2 के लिए 7 years बट लेस देन 9 years ऑफ एज। क्लास 2 के लिए आपका बच्चा 7 से 9 के बीच में होना चाहिए। क्लास 3 के लिए आपको होना चाहिए 7 years बट लेस देन 9 years ऑफ एज। 4th के लिए 8 years बट लेस देन 10 years ऑफ एज। क्लास 5th के लिए 9 years बट लेस देन 11 years ऑफ एज। 6 के लिए 10 years लेस देन 12 years ऑफ एज। 7 के लिए 11 years बट लेस देन 13 years ऑफ एज। 8 के लिए 12 years बट लेस देन 14 years ऑफ एज। 9 के लिए 13 years बट लेस देन 15 years ऑफ एज। एंड 10th के लिए 14 years बट लेस देन 16 years ऑफ एज। मीन्स उतने से उतने के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए 31 मार्च को। तो आई थिंक एज क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
और लोगों को ये भी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज एज प्रूफ। यू हैव टू गिव द सर्टिफिकेट ऑफ एज। तो ये आपका सर्टिफाइड होना चाहिए। बर्थ प्रूफ जो कि आपका जो नोटिफाइड एरिया काउंसिल से, म्यूनिसिपैलिटी से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, सो आपको ये देना पड़ेगा आपका एज प्रूफ। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देना ही पड़ता है। एडमिशन के फॉर्म भरते समय आई थिंक अटैच करना होगा आपको। सेकेंडली, अगर आप अपने आप को किसी कैटेगरी में दिखा रहे हो, जैसे कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप इसको। अगर आप शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, BPL इन सब से बिलोंग करते हैं तो ये आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। साथ में आपको इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप अपने आप को BPL दिखा रहे हैं तो बिलो पॉवर्टी लेवल या क्रीमी लेयर, तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और अगर आपका जो बच्चा हैंडीकेप्ड है या मतलब डिसेबल्ड है, उसका एक सर्टिफिकेट, अगर आप उस कोटे में उसका एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या कुछ भी है तो सर्विस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ट्रांसफर से अगर बच्चा आए तो वो ट्रांसफर प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उसका आपको देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मीन्स आवास प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम का सर्टिफिकेट अगर आप BPL दिखा रहे हैं, और अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हैं तो वो सर्टिफिकेट, और आपका कोई डिफेंस में है उसका सर्टिफिकेट मीन्स आप उनके एम्प्लॉय हैं, आपके एम्प्लॉयज के बच्चों का होता है तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। और रेजिडेंस प्रूफ मीन्स आवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो क्लास 1 में फ्रेशली एडमिशन होते हैं, उसके बाद सारे क्लासेस में बच्चे प्रमोट होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे पता है क्लास 1 के बच्चे ऑटोमेटिकली क्लास 2 में जाएंगे, 2 के बच्चे 3 में जाएंगे, 3 के 4 में। अगर सीट वैकेंट होती है, मान लो क्लास 2 में वैकेंट है तो फॉर्म आएगा ऑफलाइन, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लास 3 में वैकेंट है तो आएगा फॉर्म ऑफलाइन, वरना नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है उस स्कूल की अवेलेबिलिटी पे कि उसमें वैकेंट हैं सीट्स या नहीं। अगर नहीं है तो फॉर्म नहीं आता है क्लास 2 के बाद में। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब प्रमोट होकर बच्चा जा रहा है, हो सकता है सारे ही प्रमोट होकर चले जाएं। 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 40 की 40 प्रमोट होकर चले जाएं। अगर उसमें कोई बच्चा हट गया या एडमिशन नहीं लिया उन्होंने या कोई भी वजह से, देन सीट वैकेंट होने पे ऑफलाइन फॉर्म आता है। मैं एक और बता देती हूँ क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन का क्लास 1 में, साथ में आपको लगा भी दे रही हूँ ताकि आप उसको पढ़ सके। जो सीट्स होती हैं उसमें 25% राइट टू एजुकेशन RTE के तहत पहले भरी जाती हैं। देन जो 15% सीट्स होती हैं वो SC रिजर्व होती हैं, 7.5% ST, 27% सीट्स OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए होती हैं। तो ऐसे करते करते जो सीट्स का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे हो जाता है। इसके बाद अगर सीट्स बचती हैं तो बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनका होता है। तो और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है ये। जो सारी जो प्रायोरिटी बेसिस है, मैं सबका यहाँ पे जो ऑथेंटिक नोटिस है मैं साथ में इस वीडियो के अटैच करती जा रही हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली यही था क्लास 1 के एडमिशन का कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म आप 27 मार्च से भर सकते हैं। आपको जो जो सर्टिफिकेट लगाने मैंने बता दिए, जो एज क्राइटेरिया है क्लास 1 का वो भी बता दिया है। क्लास 2 का एडमिशन 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा, पर आपको अपने स्कूल में जाके पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे वैकेंसी है भी या नहीं है। क्लास 11 का एडमिशन 10th के रिजल्ट आने के बाद होता है, 10 दिन बाद। तो आई थिंक ये जो एडमिशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। पूरी कोशिश होगी मेरी 2 से 3 दिन के अंदर ही मैं बना दूं। तो आई थिंक सब क्लियर हो गया है। एज क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट कैसे होता है, क्या होता है, सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही कमेंट में आप पूछते रहिएगा, कुछ भी मुझे लगता है मैं आपके किसी भी काम आ सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आती रहूँगी। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा,
यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन जो लाल रंग का होता है उसको प्रेस करने के बाद बगल में एक बेल बनी होगी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा बन गया हो, पर जरूरी था, ये नीड थी इस वीडियो की। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।